Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi, Garhwal. Today we are going to discuss the question answers and exercises of Unit 10. The name of the unit is The Ship of the Desert, which we have already completed in the last video. So this is for class 3rd, subject English, Marigold, book 3. And what we are going to do in it, the points which we are going to discuss are the practices and questions given in the textbook. जहां पे भी जो क्वेश्चंस आपके दे के रखे हुए किताब के पीछे, जो चैप्टर के पीछे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और जहां पे भी कोई प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम कंप्लीटली, एंड जहां पे भी कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे जो कठिन होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज, जैसे कि आप लोगों की किताब में रहती है, रीडिंग इज फन। रीडिंग किसके लिए? फन के लिए। रीडिंग इज फॉर द फन, इंजॉयमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, why is the camel called the ship of the desert? कैमल को हम डेजर्ट का शिप क्यों कहते हैं? जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले भी, और इसका आंसर आपको पता ही है, क्योंकि जो कैमल है वो डेजर्ट में एक तरफ से दूसरी तरफ बर्निंग सैंड में, जिसमें कोई 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, उसमें वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ करके उस पूरे डेजर्ट को, यानी रेगिस्तान को पार कर सकता है। सो द आंसर विल बी, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, पानी का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट कुड, ये कर सकता है, वॉक across the burning, across the burning यानी जलती हुई क्या? रेत, burning sand, without any difficulty, बिना किसी मुसीबत के ये बड़े आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ वॉक करते हुए जा सकता है गर्म रेगिस्तान या मरुस्थल में। इसलिए इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दैट्स वाई, यही है वो जहाज जो हमें रेगिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, for how many weeks can a camel store food in its hump? जो hump कैमल का होता है वो फूड स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कैमल ने बताया था द शिप ऑफ द डेजर्ट चैप्टर में, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो कैमल ने कहा था कि मैं 2 हफ्ते तक खाना स्टोर करके रख सकता हूं अपने हम्प में। तो क्वेश्चन यही है कि कितने वीक। सो हम सीधे आंसर लिख सकते हैं फॉर 2 वीक्स, लेकिन वो तरीका सही नहीं होगा। सही तरीका यह है कि हम कंप्लीट आंसर लिखें। तो यहां से शुरू करेंगे, अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प लिखा हुआ है, तो अ कैमल कुड यानी कि रख सकता है, कुड स्टोर फूड
फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते यानी करीब 14 days, 2 weeks in its hump, HUMP, hump. Now, next question. Question number 3. What does the camel eat in the desert? Camel क्या खाता है डेजर्ट में? तो बाकी और चीजें तो होती नहीं है कैमल के लिए, वहां पे ना वहां पर पेड़ पौधे हैं, ना अन्य किस्म की वनस्पति या ट्रीज और प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे केवल थॉर्नी बुशेस हैं, कांटे नुमा हैं, उनकी पत्तियां भी कांटेदार हैं, जिनको कोई अन्य जानवर नहीं खा सकता या छू सकता, कांटे लग जाएंगे, लेकिन कैमल बड़े आराम से उन कांटों को खाता है। वो जो कांटे हैं वो एक्चुअल में पत्तियों ने कांटों का शेप ले लिया है जो उन पेड़ों पर रहती हैं। तो द कैमल ईट्स खाता है थॉर्नी बुशेस, THORNY, थॉर्नी बुशेस, BUSHES, बुशेस यानी कि झाड़ियां, थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, क्योंकि वहां वही अवेलेबल है। तो जिसको सरवाइव करना है वो वहां जो कुछ भी है उसी से अपने आप को सरवाइव करना है, यानी अपने आप को बचा के रखना है। तो उसने अपने उसका एडेप्टेशन है, वो एक शब्द है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। तो जैसे हमारा बर्फीला भालू है जिसको हम पोलर बियर बोलते हैं, तो वो 6 months जब ठंड कम होती है ध्रुवों पर तो वो बाहर निकलता है, खाना खाता है, खूब सारा खाना खाता है, और 6 महीने तक वो हाइबरनेशन में यानी कि सोने की अवस्था में चला जाता है। उसने अपने शरीर को वैसे अडेप्ट कर लिया है ना, तो वो एडेप्टेशन है वो वहां का। स्नेक्स है, उनका अपना एडेप्टेशन है कि वो भी 6 महीने सर्दियों में अंदर चले जाते हैं जमीन के अंदर, स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, है ना, और जब गर्मी होती है तो बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से कैमल ने भी अपने आप को डेजर्ट में अडेप्ट किया है, और जो कुछ भी वहां अवेलेबल है उसको खा करके उसका काम चलता है। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। इसको आप नोट कर लेंगे और इसकी स्पेलिंग भी ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। नाउ रीडिंग इज फन की नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट आंसर। हमें सही आंसर चूज करना है कि इसमें से हमारे पास ऑप्शंस देके रखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है कि नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो 4 ऑप्शन है ABCD की, ए लायन है, बी क्रैब है, सी कैमल है, या डी टाइगर है। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चंस हैं इसमें, इसके जो पार्ट्स है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, या अन्य पार्ट्स होंगे आगे, तो हमें इसमें से चूज करना है। तो फर्स्ट है नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, की डेजर्ट का जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो आंसर इज कैमल। सबको आपको पता है, CAMEL, कैमल। नाउ सेकंड पॉइंट है इसमें, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो हमारे कहानी के जो कैरेक्टर्स थे, एक था कैमल और दूसरा था किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दैट इज 4 ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ए है लायन, दूसरा है बी है आउल, आउल यानी उल्लू, सी इज मंकी, एंड डी इज क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट आप सभी को पता है, द आंसर इज लायन, LION, लायन। कई बच्चे इसको लॉइन बोलते हैं, इट इज नॉट लॉइन, दिस इज लायन, LION, आई पहले है, ओ बाद में है। स्पेलिंग का ध्यान देंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस वन, द फीट ऑफ द कैमल आर, जो कैमल के जो पांव हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन सुनिए,
पहला है थिक एंड पैडेड, मोटे होते हैं और पैडेड होते हैं। बी लॉन्ग एंड फैट, लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। सी थिक एंड फैट, मोटे और चौड़े, चौड़े और मोटे। या डी थिन एंड पैडेड, पतले होते हैं और पैडेड होते हैं। तो कैमल ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं, तो उसके फीट होते हैं, द ऑप्शन इज राइट, थिक एंड पैडेड। वो चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं और पैडेड होते हैं, जो कि उसको गर्मी से उस तपती हुई रेत में उसके पाँव को बचाता है, अदरवाइज उसके पाँव जल जाएंगे। इसी में चूज द राइट आंसर में फोर्थ पॉइंट है, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। रिवर्स यानी नदी, लेक्स यानी झरने, झीलें कहाँ नहीं होती? ए प्लेन्स में, मैदानों में। बी माउंटेन्स में, पहाड़ों में। सी प्लेट्यूज। या डी डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में। राइट आंसर इज डी, डेजर्ट्स में। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, एट ए टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। एक बार में कैमल ड्रिंक कर सकता है। ऑप्शन ए है 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, बी है 400 बॉटल्स ऑफ वाटर, सी है 100 bottles of water, and D is 300 bottles of water. So, what is the right answer? Answer is yes, A, 200 bottles of water. Now the sixth point, a camel stores in its food. A camel stores its food in its, तो कैमल स्टोर करता है फूड को अपने स्टोमक यानी पेट में, हम्प में, सी लेग्स में, या डी लिप्स में। कहां स्टोर करता है कैमल अपने फूड को? द आंसर इज बी, हम्प, HUMP। ये थोड़ा यहाँ पे सी के बाद आ गया है, बट ऑप्शंस आर क्लियर। राइट आंसर इज हम्प, HUMP, हम्प। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज थी हमारी रीडिंग इज फन। सेकंड एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग, यानी शब्दों को बनाना। तो शब्दों को बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में आपकी वोकैबुलरी, आपके अंडरस्टैंडिंग शब्दों को लेकर के वो बहुत मायने रखती है। तो वर्ड बिल्डिंग में हम देखेंगे कि क्या एक्सरसाइज पूछी जा रही है। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। ये कह रहे हैं कि आप उतने शब्द बनाइए जितने आप बना सकते हैं। किससे? जो ये नीचे शब्द दे के रखे हुए हैं, इनसे। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए करके रखा हुआ है। जैसा पहला शब्द है रोरिंग। लायन क्या करता है, किस तरीके से आवाज करता है? रोरिंग करता है, रोर करता है, रोर, ROAR। तो उसमें ING लग गया है, रोरिंग हो गया। तो इसको ब्रेक किया इन्होंने वर्ड्स में। क्या क्या वर्ड बन सकते हैं रोरिंग से? एक IN निकाला इससे, इन। एक RAN, रैन बन सकता है। इन्हीं लेटर से, जितने लेटर दे के रखे हुए इन लेटर से, तो RAN, रैन बन सकता है, ये है। और रोर तो है ही, जो हमारा मुख्य शब्द है रोर, जिसमें ING लगी है फॉर्म, तो ये रोर। इसी तरीके से अन्य शब्द है हमारे पास। एक है फ्रॉनिंग। तो फ्रॉनिंग में एक तो IN है ही, तो IN तो बनेगा ही बनेगा, IN। देन और क्या बनेगा? जो हमारा मेन वर्ड है फ्रॉन, FROWN। तो एक तो वर्ड फ्रॉन है, और एक बन गया हमारा OWN, ऑन। ऑन माने स्वयं का, या ओन का मतलब होता है कोई चीज आपका अपना है, स्वयं। ऑन, ऑन, ऑनर, ऑन से बना ऑनर, ER लगा देंगे तो ऑनर बन जाएगा, मालिक, है ना। तो आप कोई चीज आपकी है तो आप उसको ऑन करते हैं, OWN।
और भी अगर आप देखेंगे तो शब्द बन जाएंगे इससे, और भी शब्द बन सकते हैं। कोशिश करें कि जो है इसके अलावा और क्या शब्द बनते हैं। 3 शब्द हमने आपको बना करके दिखा दिए हैं, एक्सरसाइज हमने कर दी है। आप अपने से करें और कितने शब्द बना सकते हैं इससे। देन ब्लिंक है, ब्लिंक में भी आई एन है, तो आई एन तो एक शब्द है ही। जो मेन वर्ड है ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब क्या होता है आपका आंखें झपकाना, तो BLINK ब्लिंक, ये हमारा मेन वर्ड है ब्लिंक, जिससे ING जोड़ा हुआ है। IN भी निकाल दिया हमने, और एक वर्ड निकल रहा है इसमें लिंक, LINK लिंक। लिंक, लिंक होता है जब आप कोई चीज, दो चीजों को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। दो बातें हैं, दो कहानियां हैं, आपने उनको कैसे जोड़ना है, तो हाउ यू विल लिंक, है ना। तो लिंक मतलब जोड़ने का काम जो करता है, लिंक। वंडरिंगली, आश्चर्यचकित होते हुए, तो इसमें भी हमारा IN है, तो IN एक शब्द बनेगा। IN मेन वर्ड है वंडर, WONDER वंडर, यानी आश्चर्य, वंडर। एंड इसमें और क्या शब्द बन जाएगा, ONE1, ONE1 शब्द बन जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। हमने 3 करके दिए हैं, बाकी आप देखिए और क्या शब्द बन सकते हैं। समथिंग यू शुड डू बाय योर ओन। नाउ मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे के रखे हुए हैं, तो इनको देख के आपने बताना है कि ये क्या दिख रहा है आपको। तो ऊपर जो शब्द है टस्क है, TUSK टस्क, टस्क जो आपका सूंड होता है हाथी का। बीक, बीक यानी चोंच। देन मैन, विस्कर्स, हूफ, फीट, फिन एंड पॉ। ये देके रखा हुआ है, ये शब्द है। अब यहां कहां नजर आ रहे हैं आपको, उनको यहां एडजस्ट करना है। तो एक जो लाइन नजर आ रहा है, लाइन का क्या है, जो उसका आगे से जो बब्बर शेर होता है, मेल लाइन होता है, उसका क्या होता है, ये MANE मैन होता है। जो आगे से उसके बहुत सारा बालों का गुच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैन। ये टाइगर का आपको क्या नजर आ रहा है, टाइगर का पॉ, PAW का जो पंजा है। नाउ यहां पे आपको ये हॉर्स का क्या है, ये उसका पाँव नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज हूफ, HOOF, hoof. Then we have got यहाँ पे बीक नजर आ रही है, बीक यानी चोंच, तो ये है बीक, BEAK, बीक, चोंच। देन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, पंजे, पांव टाइगर का या लाइन का, जिसमें दो उसके नेल्स जैसे वो निकले हुए हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज फीट, फीट, यहाँ पे फीट बैठता है इसके लिए, पॉ हो गया है, दिस इज फीट, उसका पाँव, फीट। देन ये कैट है, कैट के होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विस्कर्स, WHISKERS, विस्कर्स, विस्कर्स। मछली का होता है, मछली यानी फिश का होता है हमारा फिन, FIN, फिन, जिससे वो सांस लेती है। एंड एलिफेंट का होता है टस्क, TUSK टस्क, मेल एलिफेंट को हम टस्कर भी बोल देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अलग अलग पार्ट्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इंसान के, तो वो भी आप लर्न करें, समझने की कोशिश करें। बॉडी के सारे पार्ट्स आपको आने चाहिए, इंसान की बॉडी के और एनिमल्स की बॉडी के, जितने आप लर्न कर सकें उतना अच्छा। नाउ लेट्स राइट, तो चलिए लिखते हैं। एक एक्सरसाइज आपकी बुक में देके रखी हुई है,
जिसमें आप देखेंगे दो बकरियां एक पुल से आ रही हैं और आपस में वो भिड़ गई हैं, फाइट कर रही हैं। किस बात के लिए फाइट कर रही हैं? कि कौन क्रॉस करेगा पहले, पहले मैं जाऊं की। तो इनमें स्ट्रगल हुआ, फाइट हुई एंड फाइनली दोनों के दोनों पानी में गिर गई। उससे अच्छा तो ये होता, क्या होता कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करते, समझौता करते कि भाई ठीक है, एक पीछे हो जाएगा, एक को रास्ता छोड़ देगा, दूसरा भी जो है फिर उसके बाद निकल जाता। कई बार हम लोग रोड पे चलते हुए भी इस तरीके की समस्या से जूझते हैं, जब गाड़ियां आमने सामने फंस जाती हैं और कोई पीछे नहीं जाना चाहता है। तो जिसके पास जगह है वो पीछा कर सकता है, पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बचता है दोनों का। इसी तरीके से बकरियां भी, जो हमारी गोट्स हैं, सो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द ब्रिज which is a wooden bridge. It could be on a river or a pond. पॉन्ड के ऊपर भी हो सकता है, रिवर के ऊपर हो सकता है। एंड सेकंड पॉइंट में when they came in the middle of the bridge, जब वो ब्रिज के बिल्कुल बीच में पहुंच गए, they found that it was not easy to cross because they were in front of one another, एक दूसरे के वो आमने सामने थे। So nobody was interested to give way to another, दूसरे को रास्ता देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो then what happened, they fought, दोनों में लड़ाई हुई, nobody won, कोई भी नहीं जीता, and finally they fell in the water, वो पानी में गिर गए। and this is how it was ended. तो सही तो नहीं हुआ ये, क्योंकि पुल का काम है एक दूसरे लोग जो हैं वहां से क्रॉस करें। अगर हर किसी का हसर ऐसा होगा तो पुल का क्या मतलब रह गया फिर, अगर तैर के ही आपको नदी क्रॉस करनी है या नाले या तालाब क्रॉस करने हैं तो, राइट। सो यू कुड राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। नाउ टॉक टाइम, बातें करने का समय है। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को जोर जोर से क्या करना है, बोलना है। पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स का ध्यान देना है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे सीखेंगे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं आप देखेंगे कि इनमें स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। इंग्लिश इसीलिए ये भी एक कारण है, बहुत सारे कारणों में से, कि इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। हालांकि इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे और जोर जोर से बोलेंगे और इनकी स्पेलिंग्स का ध्यान देंगे तो आप लोगों की कंफ्यूजन दूर होंगी। तो पहला है जैसे आई, तो आई का मतलब मैं, आई इज one letter out of 26 letters of English alphabet, and I का मतलब आंख, तो ये भी आई, ये भी आई। देन वीक यानी एक हफ्ता, WEEK, एंड वीक कमजोर, WEAK। इन यानी अंदर, एंड INN, इन का मतलब होटल या जहां पे कहीं पे कोई रेस्टोरेंट, दैट इज कॉल्ड एज इन, INN। नो, NO नो यानी नहीं, एंड KNOW नो का मतलब जानना। नॉट, NOT नॉट, एंड KNOT नॉट, नॉट माने बांधना, जैसे टाई नॉट, शादी वादी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टाइंग नोट, टाइंग नॉट, KNOT नॉट, एंड NOT भी नॉट है एंड KNOT भी नॉट है। OF ऑफ एंड OFF ऑफ, BYE बाय एंड BY बाय मतलब के द्वारा, और BYE बाय मतलब बिडिंग एड्यू, सेइंग बाय, बाय बाय, है ना। जब हम बाय करते हैं, रात में हम गुड नाइट बोल के बाय करते हैं। तो जब हम किसी को टाटा करते हैं, किसी को सी ऑफ करते हैं, और ये BY बाय का मतलब के द्वारा। OURR
and HOUR is R. OUR को वैसे हम R भी बोलते हैं, this is also pronounced as simple R. तो इसको R भी बोलते हैं, ये भी R है. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो OUR का प्रोनाउंसिएशन इज ओनली R. हम लोग नॉर्मली आवर भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज R. एंड HOUR इज ऑल्सो R, यानी घंटा. नीड एंड KNEAD इज ऑल्सो नीड. C माने देखना, SEAC माने समुद्र. देन हेयर, HERE हेयर, एंड HEAR, एक है HERE हेयर, हेयर माने यहां, एंड एक है HEAR हेयर का मतलब खरगोश. देन H, EIGHT एट, एंड ATE एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, फास्ट फॉर्म ईट की. TWO2, एंड टू का मतलब दो, एंड TOO2 का मतलब भी. तो है ना जो है बड़ा इंटरेस्टिंग. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, ये तो कुछ ही हैं. तो ऐसे एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को ढूंढ सकते हैं जिनकी स्पेलिंग्स अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. जैसे एक बहुत कॉमन सा वर्ड है प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनकी स्पेलिंग है PRINCIPL, प्रिंसिपल. और एक है जो हमारे जिसका हम बोलते हैं सिद्धांत, ये आपका विज्ञान में चलता है, EVS में चलता है प्रिंसिपल. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी के सिद्धांत के तरीके से. तो ये बहुत कॉमन से वर्ड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको जोर जोर से प्रोनाउंस कीजिए, इनकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए. जहां नहीं आ रही है स्पेलिंग्स उसको 10 टाइम्स लिखिए, आ जाएगी. नहीं आ रही फिर से लिखिए 10 टाइम्स. नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड. तो जैसा शब्द था हमारा आई एंड EYEI, तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं इससे. जैसे आई हैव टू आईज, EYES, मेरी है दो आंखें, है ना. एक NO नो था, एक KNOW नो था. नो का मतलब नहीं और KNOW नो का मतलब जानना. तो I do not know, यानी मैं नहीं जानता हूं. तो I do not know, तो ये तो नॉट आया है, नो आ गया है. देन यू कैन मेक सेंटेंस, इसी में और जोड़ के बना सकते हैं. I do not know, एक सेंटेंस ये बन जाएगा. एंड एक और सेंटेंस इसी में जोड़ है कि नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज. कोई खबर नहीं है इसका मतलब अच्छी खबर है, क्योंकि बुरी खबर होती तो आ जाती. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि आप उनको यूज करें और समझें कि इसको कैसे करना है. तो इन शब्दों को, इनकी स्पेलिंग्स ध्यान दें और इन शब्दों का यूज करें सेंटेंसेस में. दिस इज फॉर असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, घर गृह कार्य के लिए है, आप करें और सीखें. राइट. नाउ द टीम टाइम में है कि फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन. तो कौन से जानवर कहाँ रहते हैं. सिंपल है, आईसी कोल्ड रीजन्स में, यानी कि ठंडे प्रदेश में कौन रहता है. तो यहाँ रहता है हमारा पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जिसे हम बोलते हैं, पोलर BEAR, बियर, ध्रुवीय भालू. हॉट वेट रीजन्स, यानी कि गर्म और वेट, यानी कि गर्म भी है और पानी गीला भी है, ऐसे रीजन्स में रहते हैं स्नेक्स, यानी कि सांप. एंड फ्रॉग्स भी रहते हैं या रहना पसंद करते हैं. एंड ड्राई हॉट रीजन्स में, गर्म प्रदेश में कौन रहता है, दैट इज कैमल, CAMEL, कैमल. बाकी और जानवर आप ढूंढिए अपने से और लिखिए, है ना. पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, ध्रुव पे रहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव है, उनमें रहने वाले पोलर बियर. राइट. So dear students, this was the exercise and the practice questions of your unit 10, the ship of the desert. So I hope you might have enjoyed and learned
out of it. So that's all from my side. Thank you very much.